पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने और समझ लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं मैं उनको बतलाता हूँ। अर्थात दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं बल्कि अपने पक्ष में भी बहुत से महान शूरवीर हैं। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बताते हुए वीरों के गुणों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च। एक तो आप यानी कि द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। प्रश्न, द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले आप कहकर उनका नाम क्यों लिया है? उत्तर, द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने अग्नि वेश से और परशुराम जी से रहस्य समेत शस्त्र अस्त्र की विद्या प्राप्त किए थे। ये बहुत अनुभवी थे एवं युद्ध कला में निपुण और परम वीर थे। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर पहले इसलिए गिनाया है कि जिसमें यह खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्ति संगत ही है। प्रश्न, भीष्म कौन थे? भीष्म राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हुआ था। कुंती ने पेटी में रखकर इन्हें नदी में डाल दिया था। ये बहते बहते हस्तिनापुर आ गए। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले आया और उसकी पत्नी राधा ने इनका लालन पोषण किया। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम से शास्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र विद्या में बहुत निपुण थे और अर्जुन के समान ही थे। दुर्योधन इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण ने अपने अमोघ शक्ति से भीष्म के पुत्र घटोत्कच का वध किया। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथों मारे गए थे। प्रश्न, कृपाचार्य कौन थे? ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र थे, लेकिन इनका लालन पोषण राजा शांतनु ने किया था। ये समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे थे। इन्होंने ही परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई थी। ये बहुत वीर तथा पारदर्शी थे। प्रश्न, अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र थे। ये शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी थे। इन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। प्रश्न, विकर्ण कौन थे? धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक का नाम विकर्ण था। प्रश्न, सोमदत्ति कौन थे? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ति कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई ब्राह्मिक के पुत्र थे। ये धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़े बड़े दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ करवाए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथों मारे गए थे। अर्थात हमें यह श्लोक से शिक्षा मिलती है कि युद्ध हो या चुनौती,
हमें सही तरीके से समझ लेना चाहिए, तभी विजय प्राप्त की जा सकती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।